ओवर शेयर, यू डू नॉट नीड टू ओवर शेयर, ठीक है। बट इट डज नॉट मीन कि जो तुम्हारे सेमेस्टर 1 के फ्रेंड है वो हमेशा ही तुम्हारी जिंदगी भर फ्रेंड रहेंगे, ठीक है। फिट इन होने के लिए तुम्हें वो चीज करनी नहीं है कभी भी, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो। इतने जल्दी हो भी? अभी बहुत ज्यादा बच्चे कॉलेज में जा रहे होंगे, नॉट बच्चे, मैं भी बच्ची हूँ। बहुत ज्यादा लोग कॉलेज में जा रहे होंगे, फर्स्ट ईयर होगा, तो फिर उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि अरे कॉलेज कैसा होता है, कॉलेज में क्या होता है। तो सो हियर आर वी विद द वीडियो। सो नंबर 1 थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इज द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज। द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, हाँ सही है। So, हुआ क्या था, मैं इस पीरियड में जहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। लाइक ये मेरे कॉलेज से बहुत ही ज्यादा पास है, लाइक बस 5 मिनट। मैं जिस दिन यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो फिर मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन, हम चारों मिलके पीजी देखने गए थे। फिर हम कॉलेज भी गए थे, हम मतलब रास्ते से गए थे। तो मेरे दिमाग में रास्ता था कि मुझे था कि यार मुझे याद है। तो फर्स्ट डे ऑफ मैं कॉलेज में क्या हुआ कि मैं गई, फिर मैंने सोचा कि यार ऑटो लूँ या पैदल जाऊँ। मैं सोच रही थी ऑटो ले लूँ, पर मैंने सोचा नहीं यार, मुझे रास्ता याद तो है, इतना सा रास्ता है, इसको तो मैं ऐसे ही चल के पार कर लूंगी, ऑटो क्यों लूं, ठीक है। पर मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि ऑटो लेके जाइए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे रास्ता याद नहीं रहेगा, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं रहेगा। पर मैं फिर भी गई अपने पे बिलीव करके, ठीक है। फिर मैं अपने पीछे से निकली, मैं सीधा गई, वो सीधा रास्ता था। फिर मेरे सामने आ गए 4 रास्ते, 1 2 3 4, ठीक है। एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, 2 इधर थे। तो मुझे इतना पता था कि मुझे इन दोनों रास्तों में तो नहीं जाना है, पर जो मेरे मुंह के सामने जो 2 रास्ते हैं, मुझे उनमें से किसी रास्ते में जाना है, ठीक है। देन आई वाज कंफ्यूज्ड, मुझे इस रास्ते में जाना है या उस रास्ते में जाना है। तो मैंने राइट साइड वाले रास्ते में देखा कि वहां पे ना ऐसे मतलब लाल लाल सी कुछ बिल्डिंग से थी, लाइक पत्थर से दिख रहे थे। तो अगर आप ड्यू में हो, अगर आप ड्यू में आते हो तो आप देखोगे कि जो ऐसे कॉलेजेस होते हैं ना, थोड़े लाल लाल से होते हैं। तो मैंने देखा यार ये है शायद कॉलेज वाला एरिया, यहाँ पे दिख रहा है कॉलेज, शायद यही है मेरा कॉलेज। मेरा कॉलेज था KMC, ठीक है। फिर मैं चल रही हूँ, मैं गई, मैं राइट साइड में गई, मैं आगे चल गई, मैं बहुत आगे पहुंच गई। मैंने देखा कि वहां पे दिख रहा है हंसराज कॉलेज लिखा। मैं सोचा हंसराज कॉलेज के पास ही मेरा कॉलेज था। मैं चल रही हूँ, मुझे वहां कहीं मेरा कॉलेज नहीं दिख रहा, और मैं पहुंच गई हूँ हंसराज के पास। तो मैंने वहां पे किसी से पूछा कि एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर इज KMC। तो उन्होंने बोला अरे आप तो हंसराज की साइड आ गए हो, KMC तो यहाँ से उधर वाले रास्ते में है। मतलब जिस रास्ते में मुझे लेफ्ट में जाना था, मैं राइट में आ गई थी, जो मेरे पास पहले था। तो फिर मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा, फिर मैं गई लेफ्ट वाले रास्ते में। और मुझे ऑलरेडी क्लासेस वगैरह का कुछ पता नहीं था कि कब क्लासेस होगी, क्या होगी। तो मुझे फर्स्ट डे पे मेरा मिशन यही था जाके कि मुझे BCom प्रोग्राम के लोग ढूंढने हैं, अपनी क्लास ढूंढनी है, अपना क्लास का टाइम टेबल ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद मुझे गेट पे क्या होता है, मैं गेट पे एंटर करती हूँ, तो मुझे लगा कैसे एंट्री होगी। तो फिर मुझे पता था वहां पे ना वो चाहिए होती है, आपकी फी रिसीट चाहिए होती है। मुझे ये बात पता थी, क्योंकि मुझे पता थी, ठीक है। मैं गई, मैंने वहां पे देखा जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, मैंने उनको अपना फी रिसीट फोन पे दिखाया। कहते नहीं प्रिंट करा के लाओ। मैंने बोला मुझे यहाँ पे प्रिंटर नहीं मिला था मैम, ऐसी एंट्री दे दो ना। कहते नहीं प्रिंट करा के लाओ, यहाँ पे परे जाके साइबर कैफे है। मैंने बोला अरे। फिर मैं वहां से जाके प्रिंट करा के लाना चाहती थी, पर मैंने वहां पे देखा वहां पे ना इतने ज्यादा लोग थे, जिससे मुझे बहुत शर्म आ गई। मुझे ऐसा लगा अरे मैं इन लोगों के बीच में जाके कैसे प्रिंट करवाऊँ। आधे घंटे तक मैं वहीं रुकी, जब सब खाली हो गए तब जाके मैंने प्रिंट करवाया। तब मैं कॉलेज के अंदर गई, मैं रैंडमली लोगों से पूछ के गई कि कॉमर्स बिल्डिंग का है। मैं वहां पे गई, मैंने वहां पे लोगों से पूछा कॉमर्स बिल्डिंग में जाके, डू यू नो आप कौन से BCom प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के हो, या फिर आप BCom प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का, आपको पता है क्लासेस कहाँ हो रही है। तो मुझे एक दीदी ने बोला कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लाइक आप किसी और से पूछ लो। फिर मैंने दूसरे लड़के एक भैया से बात करी कि भैया आपको पता है कि BCom प्रोग्राम के बारे में कुछ समथिंग। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास टाइम टेबल है, डोंट यू हैव द टाइम टेबल ऑफ द BCom प्रोग्राम। मैंने बोला नो आई डोंट, आप मुझे दे दो। उन्होंने मुझे दिया, फिर मैं उस टाइम टेबल के हिसाब से मुझे मिल गया, उसमें लिखा हुआ था रूम नंबर्स एंड क्लासेस। तो मैंने देखा कि मैं उस टाइम पे कुछ 10 समथिंग बज रहे होंगे, तो मैंने देखा 10:30 बजे क्लास है। तो मैंने वहाँ पे क्लासरूम के बाहर वेट कर रही थी, और मैं वहाँ पे क्लास में एंटर हुई। तो मुझे क्लास में जाके उन्होंने बोला कि अरे आप कौन सी क्लास के हो। मैंने बोला मैं BCom प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, आप भी BCom प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के हो ना। कह रहे नहीं ये तो फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर क्लास है। मैं जो भैया ने मुझे गलत टाइम टेबल दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक लड़की से पूछा कि आर यू फ्रॉम BCom प्रोग्राम, आपको फर्स्ट ईयर का कुछ पता है। फिर उसने मुझे बोला तुम्हें फर्स्ट ईयर की लगती हूँ मैं, आपको फर्स्ट ईयर की लग रही है, मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं हो रही। उसने मुझे ऐसे बोला, मैं तो डर गई कि अरे बड़ा एम्बेरसिंग सा हो गया बिल्डिंग। तो फिर मैं उस दिन कॉलेज ही नहीं जा पाई, मैं वापस आ गई घर अपने।
तो मेरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे मैं कॉलेज ही नहीं जा पाई। मैं कॉलेज गई और मुझे कॉलेज में क्लासेस ही नहीं मिली, ना ही मुझे क्लासेस के बच्चे मिले, ना ही मुझे टाइम टेबल मिला। देन हेयर वी वर ऑन द सेकेंड डे। मैं सेकेंड डे पे बहुत ज्यादा करेज गैदर करके गई कि फिर भी मुझे लोगों से पूछना है, कोई मुझे बोलेगा कि मैं सेकेंड ईयर की, मैं फर्स्ट ईयर की लग रही हूँ, मैं फिर भी गई, ठीक है। पर सेकेंड डे पे मुझे एक लड़की मिल गई थी जो कि बीकॉम ऑनर्स की थी, बट शी वॉज फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो हम दोनों मिलकर हमारा क्लास डिस्कवर वगैरह कर रहे थे और हमें मिल गया था। एंड इट वाज लाइक दिस। तो आपको ऐसा है कि आपको डरना नहीं है फर्स्ट डे पे आपके साथ कोई कैसे भी बात करे या फिर आपको कुछ भी बोले, आपको डरना नहीं है। सो दिस वाज माय फर्स्ट डे। तो बहुत बड़ा था, पर अगर मैं आपको बताती रह जाऊंगी तो मैं बताती ही रह जाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी नोटिस करा कि जो मैंने अभी पहले बताया वो बहुत बड़ा हो गया है। So the number one tip I have for you is introduction. When you'll go to college, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने आप को क्लास में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसी सोसाइटी में कुछ इंट्रोडक्शन होगा, मतलब इंट्रोड्यूस करना होगा, दोस्तों के बीच में इंट्रोड्यूस करना होगा, तो दोस्तों में तो चलो मजाक में चलता है, बट आप क्लास में जाओगे देन आई थिंक लाइक आई पर्सनली थिंक कि इंट्रोडक्शन मैटर्स अ लॉट। अब आप नॉर्मली कॉलेज में जा रहे हो, आप कॉलेज में हो गए हो, तुम लोग कॉलेज में गए हो, ठीक है। अब तुम कॉलेज जाके ऐसा नहीं बोल सकते ना कि यार हाय हाय एवरीवन, माय नेम इज दिया चौहान, आई एम फ्रॉम शिमला, आई परस्यूड माय 12th फ्रॉम दिस स्कूल एंड आई एम दिस इयर्स ओल्ड। ऐसा नहीं बोल सकते, या बोल सकते हो बट दिस इज वेरी कॉमन। तो आई थिंक what you guys should do, like take help of ChatGPT और अपना ही दिमाग से कुछ इनोवेट करो, like something creative। जैसे कि अगर मैं हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हाय माय नेम इज दिया चौहान एंड I'm 18 years old and I pursued my 12th class from the school and I love recording myself. I love making videos. So if you somehow see me recording a fit check, so don't be surprised। ऐसा करके यार अगर तुम्हें ये फनी या क्रिंज लग रहा है तो यार मेरी गलती नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा था, ठीक है। तुम अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे ना कि अरे वाओ, तो लोग ऐसे होंगे ओह हाँ कितना फनी है, तो दिस इज रिलेटेबल, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ। तुम ऐसे ही तुम दोस्त बना लोगे, वो तुम्हें बोलेंगे अरे आप वीडियोस बनाते हो, मुझे बहुत पसंद है फिट चेक्स बनाना, रोज फिट चेक बनाएंगे, ऐसे ही तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। दूसरा तुम्हें लोग इससे अच्छे से रिमेम्बर, मतलब याद रखेंगे क्यों इसने अलग इंट्रोड्यूस करा था अपने आपको, इसने अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मतलब ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ दिखा रहा है, ठीक है। ऐसा अच्छा इंट्रोडक्शन दे के आना, ठीक है। नंबर सेकंड इज कि आप इतने ज्यादा लोगों को मिलोगे कॉलेज में, आपके दोस्त बनेंगे, आपके नहीं बनेंगे, अगर आपके दोस्त बन रहे हैं और इट हैज जस्ट बीन 1 or 2 days और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वाओ कितने अच्छे दोस्त है यार, ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ तो मेरी वाइब मैच हो रही है, इसके साथ मैं जिंदगी भर रहूंगी, इसके बाद तो मैं हमेशा मतलब पूरी जिंदगी भर इसके साथ रहूंगी। नहीं, आप रहोगे, ठीक है, रहोगे। ओवर शेयर, यू डू नॉट नीड टू ओवर शेयर, ठीक है। तुम किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है, 2-3 दिन हो गए तुम्हें बात करते, तुम्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है, डज नॉट मीन कि उन्हें तुम्हारी लाइफ का हर एक फैक्टर जाना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर एक्स, अबाउट योर इनसिक्योरिटीज और समथिंग, उसको नहीं बताना है, ठीक है। ऐसे कि मैं तो नहीं बताती, बट देयर आर सम फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने मतलब जो मेरे दोस्त नहीं है पर उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा ओवर शेयर किया है, मतलब लाइक उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, मुझे उनकी जिंदगी का बहुत कुछ पता होगा। तो मे बी वो सोचते होंगे कि अरे ये तुम दिया तो पता नहीं किसको बता देती होगी जाके, दिया ने तो इस लोगों को बता दिया होगा, दिया ने तो इस यहाँ पे बता दिया होगा हमारे बारे में, पर मैंने नहीं बताया है। बट इट डज नॉट मीन कि जिसको आप बता रहे हो वो किसी और को नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा भी लग रहा है तो जस्ट हैंग आउट विद देम, गेट टू नो देम। 1 महीना 2 महीना तुम्हें साथ में हो रहा है तो फिर धीरे धीरे चीजें शेयर करो, थोड़ी। और तुम एक ही दिन में जाके बताओ यार मेरा अभी एक्स रिलेशनशिप था, उसमें ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्यों बताना, नहीं बताओ। एंड रिमेंबर, तुम क्लास में जाते हो और ट्राई टू एंगेज विद पीपल, लाइक बस कुछ भी बोलो, मतलब कुछ भी बोलो, ऐसा कि ऐसे मत बैठे रहो, चुप मत बैठे रहो, कुछ भी किसी से भी बात करो, किसी से बोलो अरे किस चीज की क्लास हो रही है, तुम्हें पता है किस चीज की क्लास हो रही है, फिर भी पूछो किस चीज की क्लास हो रही है, पूछो कि अच्छा नेक्स्ट क्लास कब है, तुम्हें पता है नेक्स्ट क्लास कब हो रही है, पर फिर भी पूछो। लोगों से बात ही करते रहो, जो भी तुम्हें मिले बस बात ही करते रहो, ताकि तुम्हारी और ज्यादा अच्छे लोग तुम्हें लगे जिनसे तुम्हारी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एंड कीप इन माइंड कि तुम बहुत ज्यादा लोगों के साथ हैंग आउट करोगे या नहीं करोगे या नहीं, बट इट डज नॉट मीन कि जो तुम्हारे सेमेस्टर 1 के फ्रेंड है वो हमेशा ही तुम्हारी जिंदगी भर फ्रेंड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर 1 की फ्रेंडशिप हमेशा ही टूटती है, ऐसा मिथ है या फिर ऐसा बोलते हैं लोग, और ऐसा है भी शायद, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सेमेस्टर 1 में कोई फ्रेंड बन रहा है तुम्हारा बाद में हमेशा तक फ्रेंड रहेगा, वो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा बन रहा है तो, और अगर उसके बाद तुम्हारा फ्रेंडशिप ब्रेकअप होता भी है कि ठीक है अब तुम दोस्त नहीं हो फॉर सम रीजन, इट डज नॉट मीन कि ये खत्म है, बस सब खत्म हो गया, मेरे दोस्त नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कॉलेज में पागल हूँ, मैं तो लोनली नहीं।
तभी तुम बहुत ज्यादा लोगों से बातें करते हो, बहुत ज्यादा दोस्त बनाओ, क्योंकि क्या पता जो तुम्हें अभी अच्छे लग रहे हो तुम्हें बाद में अच्छा ना लगे, जो तुम्हें अभी बेकार लग रहे हो तुम्हें बाद में अच्छे लगे, ठीक है। नंबर 3 इज, ये मुझे पहले बताना चाहिए था कि इफ यू हैव अप्लाइड टू मल्टीपल कॉलेजेस, या जितने भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, ड्यू में अप्लाई किया है, कहीं भी अप्लाई किया है, यू वोंट गेट वॉट यू वॉन्ट। तुम एम कर रहे हो किसी भी कॉलेज के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं वो तुम्हें मिलेगा ही। मेरे केस में जिस टाइम पे मैंने सीयूटी दिया था तो आई रियली वांटेड कि मुझे एसआरसीसी मिले यार, लाइक मतलब इतना भी नहीं, ऐसा तो नहीं था कि एसआरसीसी मिले, मैं इतना पढ़ती भी नहीं थी। एसआरसीसी मिले नहीं मिले तो हंसराज तो मुझे मिले ही मिले, हंसराज से कम तो नहीं मिले, हंसराज से ऊपर मिले तो अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा हंसराज ही चाहिए था, एसआरसीसी और हंसराज। आई वॉज क्रेजी अबाउट हंसराज, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया, लाइक जो मैंने प्रेफरेंसेस बनाई थी उसके बाद रिजल्ट आया, एंड देन इट शोड कि मुझे अलॉट हुआ है किरोड़ीमल कॉलेज। मैंने जो अपनी प्रेफरेंसेस बनाई थी मैंने वो यूट्यूब से सुनील पांडा सर की वीडियो देख के बनाई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बस उन्होंने बोला था अच्छा कॉलेज है तो मैंने लिस्ट में डाल दिया था। पर मुझे अलॉट हुआ है केएमसी, और मुझे नाम पढ़ के ही बेकार लगा उन्होंने, क्योंकि कुछ कुछ फालतू से कॉलेज भी ऐड करवाए थे, पर मुझे लगा अरे ये किरोड़ीमल कॉलेज क्या है, तो फिर मैंने सोचा अरे, तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया कि ये क्या है। तो देयर वाज अ पर्सन जो हंसराज में पढ़ रहे थे, भैया थे, तो मैं उनसे बात करती थी कि लाइक कॉलेज से रिलेटेड समथिंग एंड ऑल, तो मैंने उनको बोला मुझे किरोड़ीमल कॉलेज अलॉट हुआ है, इज दैट गुड समथिंग, तो उन्होंने बोला कि कहते तुम्हें केएमसी अलॉट हुआ है, मैंने बोला हाँ, कहते यार दैट इज सो ग्रेट, केएमसी तो बहुत अच्छा कॉलेज है, हंसराज के बाद केएमसी आता है। मैंने बोला क्या मतलब हंसराज के बाद केएमसी आता है, कहते कि एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग हंसराज आता है फिर केएमसी आता है। तो मतलब मुझे हंसराज नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, मुझे हंसराज नहीं मिला, मुझे उससे कम कॉलेज मिल गया, ठीक है। मुझे अगर थोड़ा और भी दूर मिलता मैं सोचती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं था मेरी औकात में, पर मुझे केएमसी मिला। अगर बस थोड़े से मेरा नंबर होते तो मुझे हंसराज मिल जाता। मैं ना बस सो वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मुझे तो केएमसी चाहिए भी नहीं, बट लोग बोल रहे थे कि केएमसी इज वेरी गुड, सो आई कंसिडर्ड गोइंग हियर। जरूरी नहीं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिले, ठीक है, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। और अभी तुम्हें लग रहा होगा डिसअपॉइंटिंग, अगर तुम ड्यू के लिए अप्लाई करो तो तुम अपनी प्रेफरेंसेस बना रहे हो, तुम्हें क्या पता नॉर्थ का कॉलेज चाहिए तुम्हें साउथ का मिल जाए, इट इज नॉट मीन कि अरे नहीं बेकार है तुम्हें जाना ही चाहिए। अगर तुम किसी से बात करो कॉलेज अच्छा है वर्थ गोइंग है तो तुम जाओ और तुम्हारा एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा सकता है। नाउ आई लव केएमसी, नॉट आई लव केएमसी बट आई लाइक बीइंग हियर। ऐसा मुझे कोई रिग्रेट नहीं गया, मुझे हंसराज ही चाहिए था। स्टार्टिंग के डेज में मुझे ऐसा लगा कि यार हंसराज को देख के मेरे मुंह के सामने ही हंसराज होता था कि अरे हंसराज, बट अब मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि यार मुझे हंसराज में ही जाना चाहिए था। केएमसी इज ऑल्सो गुड। नंबर 4 है, 4th 5th 6th जो भी पॉइंट है, नंबर 4 इज कि ट्राई डिफरेंट थिंग्स, डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट। मैं स्टार्टिंग में कॉलेज जाती थी और मुझे ऐसा था कि मैंने सोचा था मैं कॉलेज में आई हूँ तो अच्छे से रोज ड्रेसअप होकर जाऊंगी, अच्छे से रोज मेकअप करके जाऊंगी, जो मेरा मन करेगा सब करके जाऊंगी। तो क्या हुआ, फिर सुबह सुबह हमारी 8:30 बजे क्लास होती है, उस टाइम पे मैं 8:30 बजे की क्लास पे अटेंड करती थी, और मैं सुबह सुबह 6, 6:30 या 7 बजे उठ जाती थी और मैं नहाती धोती थी, रेडी होती थी, ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाती थी। मैं अच्छे से कपड़े पहन के अच्छे से मेकअप करके कॉलेज जाती थी। और मैंने ना जब मैंने पहली अपनी क्लास अटेंड करी थी तो मैंने उस दिन देखा, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे देखे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो मैंने सोचा अरे वाह मैं भी क्यों पीछे रहूं। तो उसके बाद मैं अपनी क्लास में गई, मैंने देखा कि मेरी क्लास में लोग ऐसे बैठे हुए थे, बस लाइक कोई अच्छे से ऐसे मतलब ठीक है नॉर्मली आए हुए थे, ऐसे तो नहीं आए थे जैसे मैं पूरा मेकअप शेकअप करके आई थी, पूरा तैयार व्यार हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा अरे कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रेस तो नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर तो नहीं कर रही, मुझे लोग सोचेंगे कि पागल है ये किसी से है। तो मुझे बड़ा ज्यादा अजीब लग रहा था, पर मैंने सोचा यार पर मेरा मन तो है, अब मैं इनकी वजह से अपना वो तो नहीं कर सकती ना, बट स्टिल मैं रोज मेकअप करके आती थी, रोज अच्छे से रेडी होके जाती थी। और धीरे धीरे आई फाउंड सम पीपल जो दूसरी सेक्शन से थे, दे वर ऑल्सो इनटू फैशन एंड ऑल, तो मैं उनके साथ बातें करी, उनके साथ कनेक्ट करा। ऐसे तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी क्लास में कोई चीज है कि तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हें नॉर्मलाइज करनी चाहिए वो चीज, तो जरूरी नहीं कि तुम करो, पर तुम करो, डरो मत किसी से, तुम करो। तो द लास्ट पॉइंट आई वांट टू से इज कि तो रिसेंटली आई हर्ड अ स्टोरी, देयर वाज दिस पर्सन एक्स, ठीक है, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। तो देयर वाज दिस पर्सन एक्स जो कॉलेज में आया, सेम कॉलेज एज मी, ठीक है, उसने दोस्त बनाए, लाइक जो उसके क्लास में तो उसके दोस्त बने, उसका ग्रुप बना एक, वो उसके 2-3 लड़के 2-3 लड़कियां, ठीक है, और वो थोड़ा ऐसे शरीफ सा था एंड ही वाज गुड एट स्टडीज एंड ऑल। तो वो हैंग आउट करते थे साथ में। तो उसके जो दोस्त थे दे यूज्ड टू स्मोक, दे यूज्ड टू ड्रिंक एंड एक्सेट्रा वगैरह, तो ऐसे थे। तो आई डोंट हैव पर्सनली एनी प्रॉब्लम विद समवन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिकॉज इट्स नॉट हार्मिंग मी, राइट। तो उसका भी ऐसा ही था, उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट, ठीक है।
इट वॉज ओके अंटिल वो उसको फोर्स करने लगे। वो उसको फोर्स भी नहीं करते थे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे। वो कुछ कर रहे होंगे, स्मोक कर रहे होंगे, फिर उसको बोलेंगे अरे तूने कभी स्मोक नहीं किया है, फिर ऐसा होता था कि अरे नहीं, मुझे करना नहीं था कभी। फिर उसके दोस्त बोलते कि अरे सच्ची में ले ट्राई कर। फिर बोलते थे नहीं मुझे नहीं ट्राई करना है, करते थे अरे ये। फिर अपने दोस्तों में आपस में मजाक उड़ा रहे होंगे उसका कि अरे ये ट्राई नहीं कर रहा है, तू बच्चा है क्या, छोटा सा बच्चा है क्या, ट्राई करने में तो क्या होता है, कैसी कैसी बातें करता है। और ऐसी भी बहुत ज्यादा चीजें थी कि जो वो करते थे, क्लबिंग पता नहीं क्या क्या करते होंगे, वो नहीं करता था। जस्ट बिकॉज दे वांटेड कि वो भी ऐसा बने या फिर वो उसको ऐसा फील कराते थे, तो उसने भी सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी ये करता हूँ। अरे अगर आपको कभी भी ऐसा हो कॉलेज में, आपको ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप मिले जो आपको ऐसा लगे, तो तुम उनके साथ मत हैंग आउट करो। You should just leave them. If you want to try something new, अगर तुम करना चाहते हो, if you really want to do something, तो करो। बट अगर वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम खुद से चाहते हो कि I really want to try this, I really want to drink, I really want to do that, ठीक है, तो तुम्हारा खुद से मन कर रहा है तो तुम करो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। पर अगर तुम किसी और के इन्फ्लुएंस में आके इसलिए वो चीज कर रहे हो कि अरे नहीं अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं फिट इन नहीं हो पाऊंगा, फिट इन होने के लिए तुम्हें वो चीज करनी नहीं है कभी भी, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या हुआ, उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करना था स्टिल। बट अगर आपको कभी ऐसा लोग मिलते हैं ना जो आपको किसी चीज के लिए फोर्स करे, या तुम्हें कुछ ऐसा फील कर रहा है, ऐसा डिमीन करे, तो यू शुड जस्ट लर्न टू वॉक अवे फ्रॉम दोज पीपल। जाओ, इट डजंट मैटर कि तुम ऐसे लगोगे कि अरे मैं तो अकेला लगूंगा, लोनली, मैं किसके साथ बात करूंगा, ऐसे फालतू लोगों के साथ रहने से अच्छा तो तुम चले जाओ। तो दिस इज विद द वीडियो एंड आई होप जो भी, अगर आपको मेरी वीडियो देख रहे हो और आपका कोई कॉलेज आप जाने वाले हो, तुम लोग कॉलेज में जाने वाले हो, तो आई रियली होप कि तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत अच्छा हो। अगर तुम्हारा फर्स्ट डे अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा फर्स्ट वीक भी अच्छा हो, तुम्हारा अच्छा भी नहीं होगा, तो स्टिल नो दैट कि तुम कॉलेज में आए हो एंड यू आर लाइक, तुम कॉलेज में आए हो और तुम इतना ज्यादा ग्रो करोगे, तुम इन फ्यूचर करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। Number second,